दोस्तों आइए जानते हैं देवाधिदेव महादेव शिव का प्रमुख प्रिय अस्त्र पाशुपतास्त्र के बारे में। देवाधिदेव महादेव शिव के अस्त्रों में महाविनाशक अस्त्र पाशुपतास्त्र और त्रिशूल प्रमुख है। भारतीय पुरातन ग्रंथों के अनुसार पाशुपतास्त्र एक अस्त्र का नाम है जो अत्यंत विध्वंसक है और जिसके प्रहार से बचना अत्यंत कठिन है। यह अस्त्र शिव काली और आदि पराशक्ति का हथियार है जिस मन आँख शब्द से या धनुष से छोड़ा जा सकता है। इस अस्त्र को अपने से कम बली या कम योद्धा पर नहीं छोड़ा जाना चाहिए। पाशुपतास्त्र संपूर्ण सृष्टि का विनाश कर सकता है। यह पशुपति नाथ का अस्त्र है जिसे उन्होंने ब्रह्मांड की सृष्टि से पहले ही घोर तप करके आदि पराशक्ति से प्राप्त किया था। यह ब्रह्मास्त्र द्वारा रोका जा सकता है किंतु यह विष्णु के किसी अस्त्र को नहीं रोक सकता। पुरातन ग्रंथों के अध्ययन से इस सत्य का भी सत्यापन होता है कि पाशुपतास्त्र भगवान शिव का अस्त्र है जिसे शिव से प्राप्त अश्वमेध यज्ञ के समय श्री राम ने शिव पर ही छोड़ दिया था और अर्जुन ने महाभारत युद्ध से पहले शिव से प्राप्त किया था। त्रिशूल के बाद यह सबसे शक्तिशाली शस्त्र है जिसके प्रहार से सारी सृष्टि नष्ट हो सकती है। अर्जुन ने यह अस्त्र का उपयोग इसी कारण नहीं किया था। केवल शिव के अस्त्र या विष्णु का सुदर्शन चक्र ही इसे निष्प्रभाव कर सकते हैं। पुराणों के अनुसार त्रिशूल के अतिरिक्त शिव के पास 4 शूल वाला एक और परम शक्तिशाली अस्त्र है जिसे पाशुपतास्त्र कहा गया है। मान्यता है कि शिव पाशुपतास्त्र से दैत्यों का संहार करते थे तथा युग के अंत में इससे सृष्टि का विनाश करेंगे। पाशुपतास्त्र एक प्रकार का ब्रह्मशीर अस्त्र है। वस्तुतः ब्रह्मशीर अस्त्र एक प्रहार का ब्रह्मास्त्र है। सभी ब्रह्मास्त्र ब्रह्मा द्वारा निर्मित शक्तिशाली और संहारक अस्त्र है। ब्रह्मशीर अस्त्र साधारण ब्रह्मास्त्र से 4 गुना शक्तिशाली है। साधारण ब्रह्मास्त्र की तुलना आधुनिक परमाणु बम तथा ब्रह्मशीर अस्त्र की तुलना हाइड्रोजन बम से की जा सकती है। ब्रह्मशीर अस्त्र के सिरे पर ब्रह्मा के 4 मुख दिखाई पड़ते हैं, अतः दिखने में यह एक चतुर्शूल भाला अथवा एक तीर है। इसे 4 प्रकार से चलाया जा सकता है, संकल्प से, दृष्टि से, वाणी से और कमान से। शिव के पाशुपतास्त्र ब्रह्मशीर में 4 शूल हैं। इतिहासकारों के अनुसार चतुर्शूल शिव की सवारी नंदी बैल के पैर के निशान और शिव के हथियार त्रिशूल का मिश्रण है। पाशुपतास्त्र का मेघनाथ ने रामायण कालीन राम रावण युद्ध में इस्तेमाल किया था। मेघनाथ अकेले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने ब्रह्मदंड अस्त्र नारायण और पाशुपतास्त्र पर विजय प्राप्त की थी। पुरातन भारतीय शास्त्रों के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि पाशुपतास्त्र जब इस्तेमाल किया जाता था तो अपने आसपास की सभी चीज़ों को मिटा देता था। जब इसे चलाया जाता था तो कई दैत्य शैतान आत्माएं आ जाती थी और इसे और शक्तिशाली कर देती थी। इसकी तुलना आज के समय के बायोलॉजिकल बम से की जा सकती है जिसे एक बार चलाया जाए तो कई वायरस फैल जाते हैं और टारगेट एरिया में मौजूद सभी चीज़ों को तबाह कर देते हैं। प्लेग, इबोला जैसी वायरस जनित अनेक तरह की बीमारियां फैल जाती हैं। पाशुपतास्त्र को भगवान शिव, माता शक्ति और काली ये 3 देवताएं मन, आंखें, शब्द या फिर तीर से आवाहित कर सकते हैं। भगवान शिव इसका उपयोग दुनिया के अंत में सब कुछ नष्ट करने के लिए करते हैं। शिव का यह अस्त्र ब्रह्मास्त्र और ब्रह्मशीर अस्त्र से भी ज़्यादा विध्वंसकारी है। शिव स्वयं महाकाल है, उनमें इतनी शक्ति व्याप्त है कि उन्हें कोई हरा नहीं सकता। विश्व का सबसे शक्तिशाली अस्त्र पाशुपतास्त्र भी उन्हीं के पास है। पशुपति का शब्द का अर्थ होता है शिव, या वह जो सभी जीवितों का भगवान है। पाशुपतास्त्र के सामने कोई भी जीवित या मृत चीज टिक नहीं सकती। यहाँ तक ये ब्रह्मा के बनाए अस्त्र ब्रह्मास्त्र और ब्रह्मशीर को निकल सकता है। पुराणों के अनुसार आवाहित अथवा चलाए गए पाशुपतास्त्र का वर्णन 1 पैर, बड़े दांत, 1000 शीर्ष, 1000 धड़ और 1000 हाथ, 1000 आंखें और 1000 जीवाओं के साथ अग्नि की वर्षा करता है। यह अस्त्र तीनों लोगों को एक साथ नष्ट कर सकता है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार अश्वमेध यज्ञ के समय राजा वीरमणि की रक्षा के लिए आए शिव को श्री राम द्वारा चलाए गए पाशुपतास्त्र को अपने हृदय में सहना पड़ा था। पाशुपतास्त्र सीधा शिव के हृदय स्थल में समा गया था। महाभारत युद्ध से पहले अर्जुन ने भगवान शिव से इस प्राप्त किया था। शिव ने किरात अवतार लेकर पहले अर्जुन की परीक्षा ली थी और इसके बाद ही पाशुपतास्त्र अर्जुन को दिया था। पाशुपतास्त्र देते समय शिव ने अर्जुन से कहा था कि यह अस्त्र किसी भी मनुष्य देवताओं के राजा या मच्छों के राजा वरुण किसी के भी पास नहीं है। महाभारत युद्ध के समय कर्ण के साथ भी पाशुपतास्त्र का उल्लेख है। इस अस्त्र का योद्धा किसी कम ताकतवर दुश्मन पर चलाए तो यह तीनों लोगों की चल अचल सभी चीज़ों को नष्ट कर देगा। महाभारत काल में अर्जुन अकेला मनुष्य था जिसे पाशुपतास्त्र मालूम था। महाभारत में एक और अस्त्र पाशुपत का उल्लेख आता है जो भीष्म, द्रोणाचार्य और कर्ण को पता था, जो भगवान शिव से संबंधित था। शिव पाशुपतास्त्र को आंखों, दिल या शब्दों से भी आवाहित कर सकते थे, परंतु उन्होंने जब पाशुपतास्त्र अर्जुन को दिया था तब वह पाशुपतास्त्र दिव्य तीर और धनुष के रूप में दिया था। कुछ विद्वानों के अनुसार अर्जुन ने इस अस्त्र से देवदत्त का
वध किया था। परंतु इसके बारे में विद्वानों में मतभेद है कि कुछ विद्वान मानते हैं कि उस समय सिर्फ इसका उल्लेख किया गया था। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने यह अवश्य कहा था कि अगर तुम्हें पाशुपतास्त्र स्मरण है तो तुम जयद्रथ का निश्चित ही वध करोगे, पर इसका उपयोग करने का स्पष्ट उल्लेख महाभारत में नहीं मिलता। और कई विद्वानों के अनुसार जिस अस्त्र का उपयोग अर्जुन ने किया था वो पाशुपतास्त्र से बिल्कुल मेल नहीं खाता था। ऐसा भी कहा जाता है कि रामायण युद्ध के समय रावण पुत्र मेघनाथ ने इस अस्त्र का उपयोग लक्ष्मण पर किया था, पर वाल्मीकि रामायण के संगोपांग अध्ययन से किए हुए अस्त्र का वर्णन रुद्रास्त्र और महेश्वरास्त्र के वर्णन से मेल खाता है। इसके साथ ही श्री राम के पास भी पाशुपतास्त्र था। जब ऋषि वशिष्ठ और शुक्राचार्य के मध्य युद्ध हुआ था तब शुक्राचार्य द्वारा चलाए पाशुपतास्त्र ने ऋषि वशिष्ठ के ब्रह्मास्त्र और ब्रह्मस्त्र अस्त्र सहित सभी अस्त्रों का नष्ट कर दिया था और आखिर में वशिष्ठ को ब्रह्मदंड का उपयोग करना पड़ा था। महाभारत तथा भारवी की काव्य ग्रंथ किरातार्जुनीयम की कथा में पांडुपुत्र अर्जुन और किरात वेशधारी शिव के मध्य लड़ाई की कथा अंकित है, जिसमें किरात वेशधारी शिव को लड़ाई के पश्चात पाशुपतास्त्र देने की बात आई है। भारवी ने तो महाभारत वन पर्व के 5 अध्यायों से पांडवों के वनवास के समय अमोघ अस्त्र के लिए अर्जुन द्वारा की गई शिव की घोर तपस्या के फलस्वरूप पाशुपतास्त्र प्राप्त करने के प्रसंग को उठाकर उसे 18 सर्गों के इस महाकाव्य का रूप दे दिया है। कथा के अनुसार वनवास के समय भविष्य के युद्ध के लिए पांडवों को शक्ति संवर्धन करने की व्यास की सलाह पर उनके बताए गए उपाय एक अनुसार अर्जुन शास्त्रास्त्र के लिए अपने औरस पिता इंद्र को तप से प्रसन्न करने के लिए एक यक्ष के मार्गदर्शन में हिमालय स्थित इंद्रकील पर्वत की ओर चल पड़ते हैं। तपस्या के फलस्वरूप इंद्र अपने वास्तविक रूप में प्रकट होकर अर्जुन को मनोरथ पूर्ति के लिए शिव की तपस्या करने की सलाह देते हैं। अर्जुन फिर से घोर निराहार तपस्या में लीन हो जाते हैं। अर्जुन इंद्रकील के लिए एक अजनबी तपस्वी हैं और उसके वेश को देख उसे मुनि धर्म विरोधी समझकर वहां के अन्य तपस्वी आतंकितों शंकर के पास निवेदन के लिए पहुंच जाते हैं। उसी क्रम में शिव किरातों की स्थानीय जनजाति के सेनापति का वेश धारण कर किरात वेशधारी अपने गणों की सेना लेकर अर्जुन के पास पहुंच जाते हैं। तभी मूक नामक एक दानव अर्जुन की तपस्या को देवताओं का कार्य समझकर विशाल सूकर का शरीर धारण कर उसको मारने के लिए झपटता है। शिव और अर्जुन द्वारा एक साथ चलाए गए जैसे बाण से उसे सुअर का यह लीला समाप्त हो जाती है। शिव का बाण तो उसके शरीर को भेदता हुआ धरती में धंस जाता है और अर्जुन जब अपना बाण उसके शरीर से निकालने जाते हैं तो शिव अपने एक गण को भेजकर विवाद खड़ा कर देते हैं। परिणामतः दोनों के बीच युद्ध आरंभ हो जाता है। अर्जुन गणों की सेना को तो बाण वर्षा से भगाने को मजबूर कर देते हैं, पर शिव के साथ वे युद्ध में परास्त हो जाते हैं। पराजय से हताश अर्जुन किरात सेनापति के वेश में शिव को पहचान कर समर्पण कर देते हैं, जिससे प्रसन्न होकर शिव प्रकट होते हैं और पाशुपतास्त्र प्रदान कर उसका प्रशिक्षण देते हैं। पाशुपतास्त्र के नाम से एक स्रोत भी उपलब्ध है। यह स्रोत अग्नि पुराण के 322वें अध्याय में अंकित है। ऐसी मान्यता है कि यह पाशुपतास्त्र स्रोत जीवन के हर क्षेत्र में विजय दिलवाता है। इस पाशुपतास्त्र स्रोत का मात्र एक बार जप करने पर ही मनुष्य समस्त विघ्नों का नाश कर सकता है, 100 बार जप करने पर समस्त उत्पातों को नष्ट कर सकता है तथा युद्ध आदि में विजय प्राप्त कर सकता है। इस मंत्र का घी और गल से हवन करने से मनुष्य असाध्य कार्यों को पूर्ण कर सकता है। यह अत्यंत प्रभावशाली व शीघ्र फलदायी प्रयोग है। यदि मनुष्य इस स्रोत का पाठ करे तो अवश्य लाभ मिलता है। शनि देव शिव भक्त भी हैं और शिव के शिष्य भी हैं। शनि के गुरु शिव होने के कारण इस अमोघ प्रयोग का प्रभाव और अधिक बढ़ जाता है। यदि किसी साधारण व्यक्ति के भी गुरु की कोई आवभगत करे तो वह कितना संप्रसन्न होता है, फिर शनि देव अपने गुरु की उपासना से क्यों नहीं प्रसन्न होंगे। इस स्रोत के पाठ से भगवान शिव शीघ्र प्रसन्न होते हैं और शिव की प्रसन्नता से शनि देव खुश होकर संबंधित व्यक्ति को अनुकूल फल प्रदान करते हैं।